जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथ द्वादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में 12वां अध्याय सुनते हैं। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। यहाँ पर आया हुआ विष्णु लोक पद सार्थक है। विष्णु लोक से ध्रुव लोक को भी ले सकते हैं अथवा भगवान श्री हरि के जो धाम हैं उसके अनेक नाम हैं। कोई उन्हें वैकुंठ नाम से पुकारता है, कोई उन्हें भगवत धाम नाम से पुकारता है, कोई उन्हें विष्णु लोक नाम से पुकारता है और भी कई कई नाम उसके मिलते हैं। गोलोक धाम, साकेत धाम आदि भी उसी के ही नाम हैं। हमें तो भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है, यही लक्ष्य होना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय में हमने सुना कि जब ध्रुव जी महाराज पर असुरों ने माया फैलाई, कुछ मुनियों ने आकर ध्रुव जी के लिए प्रार्थना करी और ये कहा कि भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं को संहार करें। ये कहकर मानो वे ध्रुव जी को नारायण अस्त्र की याद दिला गए, जो सभी अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, भगवान श्री नारायण के द्वारा बनाया गया है। भगवान श्री नारायण का अस्त्र है, उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। ध्रुव जी ने आचमन करके जैसे ही उसका संधान किया कि यक्षों की सारी माया तुरंत ही नष्ट हो गई और उनके अनेकों यक्ष तत्काल मारे गए। इतने सारे यक्षों का संहार होता देखकर स्वयंभू मनु महाराज अपने पोते ध्रुव जी के पास आते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, बेटा ध्रुव, क्रोध करना ठीक नहीं है, यह पापी नरक का द्वार है। इसी क्रोध के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का संहार किया है। तुम इतने निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह तुम्हारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। मनु महाराज कहते हैं कि इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की तरह प्राणियों की हिंसा करना भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है, यह भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है। सर्वात्मा भगवान श्री हरि अपने से बड़े मनुष्यों के प्रति सहनशीलता रखने से, छोटों के प्रति दया रखने से, बराबर वालों के प्रति मित्रता रखने से और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और कोई यदि सोचे कि भगवान के प्रसन्न होने से हमें फायदा क्या होगा, तो भगवान के प्रसन्न होने से जैसे पिछले अध्याय में आया था 9वें अध्याय में कि जिस पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी झुक जाते हैं, फिर मैं झुकेगा नहीं ये वाली बात चलती ही नहीं है। भगवान के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परम आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि क्या किसी जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं? हाँ जी, करते हैं। यदि श्री हरि को लगता है कि किसी जीव से लोगों का कल्याण भला हो सकता है, लोग भजन साधन में लग सकते हैं, तो श्री हरि उसकी आयु की वृद्धि कर सकते हैं। और यदि कोई ज्यादा उत्पात मचाता है, पाप करता है, तो उसकी आयु का तुरंत क्षय भी कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वाध्यक्ष हैं, विधाता वे ही हैं। उन्हीं श्री हरि को, परमात्मा को मीमांसक लोग कर्म नाम से पुकारते हैं, चारवाक उन्हें स्वभाव कहते हैं, वैशेषिक मतावलंबी काल कहते हैं, ज्योतिष शास्त्री लोग उन्हें दैव कहते हैं, मानी भाग्य कहते हैं, और काम शास्त्री उन्हें काम कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ भगवान ही है, उनके नाम अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पुकारते रहते हैं। जैसे पानी को संस्कृत में जलम कहते हैं और इंग्लिश में वाटर कहते हैं और मारवाड़ी भाषा में उसको पानी या पानी कहते हैं।
और बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, उससे पानी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनु महाराज कहते हैं कि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर ही है। श्री भगवान अपने भक्तों के लिए तो अमृत स्वरूप है, और जो उनके भक्त नहीं हैं, अभक्त हैं, उनके लिए वे मृत्यु रूप हैं। मानो वे भक्तों की तो सदा ही रक्षा करते हैं, और जो भक्त नहीं हैं उनको मारकर शिक्षा देते हैं कि मेरा ही आश्रय ग्रहण करो, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। क्रोध के वश में कभी भी नहीं होना चाहिए। स्वयं वो मनु महाराज ध्रुव जी से कहते हैं, तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई को मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा भारी अपराध हुआ है। इसलिए जब तक कि महापुरुषों का तेज जो हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, उससे पहले ही महापुरुषों को प्रसन्न कर लिया जाए। तो महापुरुषों को प्रसन्न करने का तरीका है विनम्र भाषण और विनय के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 12वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। संसार में सबसे कठिन किसका त्याग माना गया है? ध्रुव जी ने असंख्य यक्षों को मारा, फिर भी कुबेर जी ने उन्हें ऐसा क्यों कहा कि आप अवश्य ही वर पाने के योग्य हो? ध्रुव जी ने कुबेर जी से क्या अद्भुत वरदान मांगा? कुबेर जी की माता का क्या नाम है? पुण्य और पाप दोनों को अक्षय किस प्रकार होता है? ध्रुव जी ने कितने वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया था? ध्रुव जी अपना राज्य किसे सौंपकर कहां चले गए थे? एक दिन ध्रुव जी ने आकाश में क्या देखा? भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद कैसे दिखाई देते हैं? हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? भगवान श्री हरि के प्यारे पार्षदों के नाम क्या है? निखिल जगत के नियंता शार्ंगपाणी भगवान कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु के लोक का अधिकार किसे मिलता है? ध्रुव जी महाराज किसके सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत भगवान विष्णु के विमान में चढ़ गए थे? जब ध्रुव जी भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्हें सहसा किसका स्मरण हो आया? ध्रुव जी से पहले ही भगवान विष्णु के धाम की ओर उनकी माता सुनीति कैसे जा रही थी? भगवान विष्णु का नित्य धाम कहाँ है? भगवान विष्णु के धाम में कौन से मनुष्य नहीं जा सकते हैं? कौन से भक्त सुगमता से ही भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं? ध्रुवलोक की ऐसी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर 3 श्लोकों में भक्ति की क्या महिमा बताई। ध्रुव जी महाराज ने जो गति पाई उसे कौन कभी भी नहीं पा सकते। ध्रुव जी ने मात्र कितने वर्ष की अवस्था में ही श्री भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। ध्रुव जी के चरित्र की क्या महिमा है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक बार बार ध्रुव जी का चरित्र सुनते हैं, उन्हें क्या लाभ होता है। ध्रुव जी के इस चरित्र को किस दिन, 7 दिनों में से कौन से दिन और कौन से विशेष अवसरों पर भगवान के प्यारे श्रद्धालु भक्तों को जो सुनाता है वह सिद्ध हो जाता है। कौन से दिन और कौन से अवसरों पर सुनाने से ऐसा होता है? यह भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान किसे सुनाने पर उस दीन वत्सल कृपालु मनुष्य पर देवता भी अपने अनुग्रह की कृपा की वर्षा करते हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 12वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए,
श्री सुखदेव मुनि को और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 12वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथ 12वां। ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान और भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबोध्य वैशसा दपेतमन्यं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृताञ्जलिम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर जी ने कहा, धनत उवाच भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मि तेन नघ यस्त्वं पिता महादेशाद् वैरं दुस्त्यजमत्यजः न भवानवधीद्यक्षान् न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः। श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्त्यज वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वैर नहीं रखना चाहिए किसी से भी। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल भगवान ही है। अहम त्वमित्य पार्थाधिरज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्ने वा भात्य तद्ध्यानात् यया बन्ध विपर्ययौ तद्गच्छ ध्रुवभद्रं ते भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम् भजस्व भजनीयाङ्घ्रि मभवाय भवच्छिदं युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उन श्री भगवान के चरण कमल ही सबके लिए भजनीय है, भजन करने योग्य है। उन्हीं का भजन करना चाहिए। वृणीहि कामं नृपयं मनोगतं मत्तस्त्वमौत्तानपदे विशङ्कितः वरं वरारोऽम्बुजनाभपादयो रनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रुमा। कुबेर जी कहते हैं, ध्रुव जी, हमने सुना है आप सर्वदा भगवान कमलनाभ श्री हरि के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वरदान की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। देखो, ऐसे भगवान की कृपा होती है। जिन ध्रुव जी ने अनेकों यक्षों को मार दिया, उन ध्रुव जी पर कुबेर जी महाराज क्रोध नहीं कर रहे, बल्कि उनको वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारे शत्रु भी मित्र हो जाएंगे। मैत्रेय उवाच सराज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ सवव्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब वरदान मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। यही वास्तव में सबसे सार बात है।
इसीलिए स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने एक बड़ा ही सुंदर मंत्र दिया, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इससे भगवान की अखंड स्मृति बनी रहती है, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्वैडविडस्ततः पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। ध्रुव जी ने श्री भगवान के अखंड स्मृति का वरदान मांगा। ऐसे ही स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने सभी शास्त्रों से एक बड़ा ही सुंदर मंत्र हम लोगों को दिया, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इस मंत्र को बार बार कहते रहना चाहिए। यह मंत्रों का महामंत्र है, क्योंकि सभी शास्त्रों का सार यही है कि श्री हरि की स्मृति कभी भी भूले नहीं, सदा ही हरि को याद करते रहें। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्धान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए ध्रुव जी ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ नारायण की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं, तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रौघां भक्तिमुद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुं तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः। सर्व उपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत भगवान में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीनवत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। 36 वर्ष सहस्रम शशास क्षितिमंडलम भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन्न भोगैरशुभक्षयम् एवं बहुशवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौपैकं नीत्वा पुत्रायादान् नृपासनं मन्यमान इदं विश्वं माया रचितमात्मनि अविद्यारचितस्वप्न गंधर्व नगरोपमम्। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। तो भोग भोगने से पुण्यों का नाश होता है और भोगों का त्याग करने से पापों का नाश होता है। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव जी ने इसी प्रकार अर्थ धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने बेटे उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि आत्मास्त्रपत्य सुहृदो बलमृद कोश मंतः पुरं परिविहार भुवश्च रम्याः भूमंडलम जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययौ विशालाम। उन्होंने सबको अविद्या के रचित स्वप्न और गंधर्व नगर मानी माया के समान समझकर यह समझा कि शरीर, स्त्री, बेटा, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिक आश्रम को चले गए। तस्याम विशुद्ध कर्णः शिववार विगह्य बद्वासनं जितमरुन्मनसारिताक्षः स्थूले दधार भगवत् प्रतिरूपैतत् ध्यायस्तदभ्यवहितो व्यसृजत् समाधौ। वहां बद्रिक आश्रम में ध्रुव जी ने पवित्र जल में स्नान करके इंद्रियों को विशुद्ध किया
फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। फिर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट स्वरूप का चिंतन करते करते ध्रुव जी महाराज अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन् जस्र मानंद बाष्पकलया मोरर्द्यमानः विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदसा वितिमुक्तलिंगः। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से ध्रुव जी के नेत्रों में बार बार आनंद आंसुओं की बाढ़ से आ जाती थी। इससे ध्रुव जी का हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही। सददर्श विमानाग्रम नभसोऽवतर ध्रुवः विभ्राजयत् दश दिशो राकापतिमिवोदितम्। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। फिर भगवान के उस दिव्य विमान का वर्णन करते हैं कि वो भगवान का जो वैकुंठ लोक में ले जाने वाला विमान है वह कैसा है, उसमें कौन लोग आते हैं, ताकि अंत काल में हमें उनकी स्मृति हो जाए। भगवान की स्मृति होते ही उस विमान में चढ़ जाते हैं। जिस समय प्राणी की मृत्यु होती है भगवान श्री हरि के पार्षद विमानों में घूमते रहते हैं, सदा ही घूमते रहते हैं और यमदूत भी विमानों में घूमते रहते हैं। अंत काल में इतना ही रहता है, यदि श्री हरि की स्मृति हुई तो भगवान के दिव्य पार्षद अपने विमान में चढ़ा लेते हैं और हरि स्मृति न हुई, भजन न किया तो यमदूत अपने विमान में चढ़ा के यमपुरी ले जाते हैं। भगवान के पार्षद कैसे दिखते हैं? तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजे क्षणौ स्थिताववस्थभ्यगदां सुवाससौ किरीटहारांगदचारुकुंडलौ। उन विमानों में दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। चार भुजाएं थी। भगवान श्री हरि की तरह सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी, अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। विज्ञायतावुत्तम गाय किंकरा वभ्युत्थितः साध्वस विस्मृत क्रमः न नाम नामानि गृह्णन् मधुद्विषः पार्षद प्रधानाविति संहृतांजलिः। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर ध्रुव जी ने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तम कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलिं प्रश्रय नम्रकंदरम सुनंदनंदावुपसृत्य सस्मितं प्रत्युचतुः पुष्करनाभ सम्मतौ। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब भगवान श्री हरि के प्यारे पार्षद जिनके नाम सुनंद और नंद हैं उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे। सुनंद नंदावूचतुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नो वहितः शृणु यः पंचवर्षस्तपसा भवान् देवमति त्रिपत् तस्याखिल जगद्धातुरावान् देवस्य शार्ङ्गिणः पार्षदाविह सम्प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदम्। सुनंद और नंद कहने लगे, हे राजन ध्रुव, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगन नियंता शार्ंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं। वे विष्णु भगवान सारे संसार के नियंता हैं और शार्ंग धनुष अपने हाथ में रखते हैं
और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकरादयो ग्रहर्क्षताराः पर्यन्ति दक्षिणम। अब भगवान श्री हरि के पार्षद नंद और सुनंद भगवान के धाम के बारे में बताते हैं। किसे उस धाम का अधिकार प्राप्त होता है यह बताते हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा सुदुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तर्षि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। आप उसी विष्णु भगवान के धाम में निवास कीजिए। अनास्थितं ते पितृभिरन्यैरप्यंग कर्हिचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद् विष्णो परमं पदम् एतद् विमान प्रवर मुत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितमायुष्मन् नधिरोढुं त्वमर्हसि। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। हे आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययोर मधुच्युतं वाचमुरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृत नित्य मंगलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ऐसे अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या बंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। परित्याभ्यर्च्यधिष्ण्याग्र्यं पार्षदावभिवन्द्य च येष तदधिष्ठातुं बिभ्रद रूपं हिरण्मयं तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतं मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की। पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। मृत्यु के सिर पर पैर रखने का भाव है कि जो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर जाता है वह फिर मरता नहीं है, वह अमर हो जाता है। सदा सदा के लिए इस भूलोक पर भी अमर हो जाता है और श्री हरि के धाम में भी वह कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। जैसे यमदूत अपने साथ यातना देह लाते हैं, वैसे ही भगवान के धाम में जाने के लिए एक दिव्य शरीर मिलता है। उस दिव्य शरीर में जो भक्त होते हैं वो प्रवेश करते हैं। तदा दुन्दुभयो ने दुर्मृदंग पणवादयः गंधर्व मुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसमवृष्टयः सतस्वर्लोकमारोक्षन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यासे त्रिविष्टपम्। आकाश में उस समय दुंदुभि, मृदंग, ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। विमान कर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। ध्रुव जी सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास चतुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीं तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमैः क्रमशो गृहान् त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनपि परस्ताद्यद्ध्रुवगतिर्विष्णोः पदमथाभ्यगात्। नंद और सुनंद ने ध्रुव जी के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर
बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त कर ली। ध्रुव जी की माता सुनीति उनसे आगे जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि जो भगवान के भक्त होते हैं और भगवान के भक्त के जो संबंधी होते हैं वो भी भक्तों के साथ में भगवान के विमान में पहले ही चले जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने जब भगवान श्री हरि से कहा था कि आप मेरे पिताजी का कल्याण कर दें, मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, तो भगवान नृसिंह ने प्रहलाद महाराज से कहा था कि तुम अपने पिता की क्या चिंता करते हो, यदि एक भी व्यक्ति भगवान का ठीक प्रकार से भजन कर ले, भक्त हो जाए, तो वो 21 पीढ़ियों को तारने वाला हो जाता है। सभी 21 पीढ़ियां श्री हरि के धाम में पहुंच जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भक्त भगवान की जय। इसमें भी भगवान की केवल कृपा ही कृपा है। उस भक्त का कोई पुरुषार्थ काम नहीं आता है, केवल हरि कृपा से ही यह काम होता है। यद भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकाश्रयो ह्यनु विभ्राजन्ते यन्नाव्रजं जन्तुषु ये ननुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष जा नहीं सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं। इसलिए सदा सबका भला करते रहना चाहिए। शांताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः यान्त्यञ्जसाच्युतपदमच्युत प्रियबान्धवाः इत्युत्थानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूड़ामणिदिवामलः। जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं, ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। तो भगवान के धाम को प्राप्त कौन करते हैं? जो शांत रहते हैं, समदृष्टि रखते हैं, भेदभाव नहीं करते, शुद्ध रहते हैं, सभी प्राणियों को प्रसन्न ही करते हैं, किसी को दुख नहीं देते और भगवान के प्यारे भक्तों को अपना सच्चा सुहृद मानते हैं, उन्हें वहां धाम में प्रवेश मिलता है। गंभीर वेगो निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवां गणः महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषिः आतोद्यं विदुदन् श्लोकान् सत्रे गायत प्रचेतसाम्। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, वैसे ही यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद जी ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद उवाच नूनं सुनीते पति देवतायास तपः प्रभावस्य सुतस्य तांगतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। नारद जी ने प्रचेताओं की सभा में कहा था, इसमें संदेह नहीं, पतिपरायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी पा नहीं सके हैं। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। यह 5 वर्षो गुरुदारवाक्षरैर भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेश करोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्त गुणैः पराजितम्। वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग्बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए थे और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। तो यहाँ 2 बात खास ध्यान देने की है। जिन महापुरुषों से हमने कोई भगवान की बात सुनी है उसको मानकर यदि हम आचरण करेंगे तो हमें श्री हरि का दर्शन हो जाएगा। दूसरा, भगवान केवल भक्तों के गुणों से ही वश में हो सकते हैं।
यह क्षत्र बंधुर्भुवि तस्याधिरूढ़ मनवारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः षट्पञ्च वर्षो यदहो विरल्पैः प्रसाद्य वैकुंठमवाप तत्पदम। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही श्री भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है? तपस्या से, किसी भी क्रिया से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान तो अपनी कृपा से ही रीझ जाते हैं। इसीलिए किसी भक्त ने गाया, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान का पता नहीं वो किसके कौन से गुण पर रीझ जाए। ध्रुव जी को 6 महीने की तपस्या में दर्शन दे दिया और नारद जी कहते हैं कि वर्षों तक तपस्या करे तो भी कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है क्या? भगवान की लीला भगवान जाने, अपने तो भजन करना चाहिए। मैत्रेय उवाच एतत्ते भीतं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्दाम यशश्चरितं सम्मतं सतां धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत् स्वर्ग्यं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्यमगमर्षणम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के विषय में जो पूछा था सो मैंने तुम्हें पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। ध्रुव जी का यह चरित्र धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। श्रुत्वैतत् श्रद्धया वीक्षणमच्युत प्रियचेष्टितं भवेद् भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेश संशयः महत्त्वमिच्छतां तीर्थं श्रोतुशीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। हर बार भगवान की भक्ति प्राप्त होने की बात कही है तो उसका फल यहाँ बताया है कि भगवान की भक्ति से दुखों का नाश हो जाएगा। सभी सुखी होना चाहते हैं, दुखों का नाश चाहते हैं, उपाय भक्ति ही है। इस ध्रुव चरित्र को श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियों का मान बढ़ता है। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवायेत् द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् पौर्णमास्यां शनिवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमेर्क दिने पिवा। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः सायं ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों के शरण में रहने वाला जो भक्त इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु मनुष्यों को सुनाता है, श्रावये श्रद्धानानां तीर्थपाद पदाश्रयः नेच्छंस्तत्रात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति ज्ञानमज्ञात तत्त्वाय यो दद्यात् सत्पथे मृतं कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। जो इन पवित्र तिथियों और रविवार के दिन श्रद्धालु मनुष्यों को सुनाता है वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषय का अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है उस दिनों के वत्सल कृपालु मनुष्य पर देवता अनुग्रह करते हैं। तो भगवान के मार्ग में लगाना सबसे बड़ा दान है। इसीलिए भागवत जी के 10वें स्कंद में गोपी गीत में भागवत कथा, भगवान की कथा का ज्ञान देने वालों को भूरिदा कहा है, बड़े दानवीर कहा है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज भी कहते थे किसी को भगवान में लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है।
क्योंकि उससे सदा सदा के उसके सुख दुख के बंधनों की मुक्ति हो जाएगी और श्री हरि पद की प्राप्ति हो जाएगी। इदं मया ते विहितं कुरुध्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान के शरण में चले गए थे। उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुवचरितम नाम द्वादशोध्याय श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित नामक 12वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।